अगस्त का महीना भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पावन और फलदायी माना जाता है। ये समय ग्रीष्मकाल की भीषण गर्मी के बाद मानसून की ठंडी फुहारों और चारों तरफ फैली प्राकृतिक हरियाली के बीच मन को असीम शांति, भक्ति और सकारात्मकता प्रदान करता है। प्रकृति का यह सुहाना और मनमोहक रूप मनुष्य के भीतर एक नई चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वह समय होता है जब पूरी सृष्टि पर देवाधिदेव महादेव की विशेष कृपा बरसती है, क्योंकि इस पूरे महीने में सावन का पावन और पवित्र माह व्याप्त रहता है। वातावरण में चारों तरफ गूंजते हर हर महादेव के जयकारे, मंदिरों में बजती घंटियों की मधुर ध्वनियां और श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा इस पूरे महीने को भक्तिमय बना देती है। भक्तजन इस दौरान भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए कठिन से कठिन व्रत, उपवास, जप और तप करते हैं। विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ता है, जहां भक्त अपने आराध्य देव महादेव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करके अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति की कामना करते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर की गणना के अनुसार अगस्त वर्ष का 8वां महीना होता है और इसमें कुल 31 दिन होते हैं। यह महीना न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी अद्वितीय है। इस एक ही महीने के भीतर सनातन धर्म के कई प्रमुख, बड़े और ऐतिहासिक पर्व एवं व्रत आते हैं, जिनमें हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, कजरी तीज, पुत्रदा एकादशी और दक्षिण भारत का प्रसिद्ध ओणम जैसे पावन पर्व शामिल हैं। धार्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ ज्योतिषीय दृष्टि से भी अगस्त का यह महीना बेहद खास और हलचल भरा रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस महीने ब्रह्मांड की ग्रह नक्षत्रों की चाल में भारी फेरबदल देखने को मिलेगा। इस दौरान कुल 5 प्रमुख बड़े ग्रह अपनी राशि बदलकर दूसरी राशि में गोचर करेंगे, जिसका सीधा प्रभाव संपूर्ण मानव जाति, पर्यावरण, देश दुनिया की अर्थव्यवस्था और इंडिविजुअल जातक के जीवन पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगस्त 2026 के इस महीने में 2 बड़े ग्रहण भी लगने वाले हैं, जिनमें से एक पूर्ण सूर्य ग्रहण और दूसरा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। अवर एस्ट्रो वर्ल्ड के इस विशेष विस्तृत लेख में आपको अगस्त 2026 में आने वाले सभी प्रमुख व्रतों, त्योहारों, ग्रह गोचरों, ग्रहण के समय और इस महीने में किए जाने वाले अचूक ज्योतिषीय उपायों की संपूर्ण एवं सटीक जानकारी प्राप्त होगी। हिंदू पंचांग और अगस्त 2026 की शुरुआत हिंदू काल गणना और पंचांग के अनुसार अगस्त 2026 की शुरुआत शतभिषा नक्षत्र के अंतर्गत भाद्रपद या श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि से हो रही है। वहीं इस महीने का समापन रेवती नक्षत्र के तहत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर होगा। सनातन परंपरा में महीनों की गणना सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित होती है, इसलिए इसमें तिथियों का बड़ा महत्व है। सावन का पूरा महीना भगवान शिव की आराधना और आत्मचिंतन के लिए समर्पित होता है। पुराणों में वर्णित है कि सावन के महीने में ही माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। यही कारण है कि इस महीने में पूजा पाठ, ध्यान, नाम जप और उपवास करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। ये समय हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है और जीवन में अनुशासन, भक्ति और नैतिक मूल्यों का सिंचन करता है। अगस्त 2026 के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की विस्तृत सूची। अगस्त 2026 का महीना भक्ति और त्योहारों का संगम लेकर आ रहा है। इस महीने में आने वाले व्रत और त्योहार तिथिवार इस प्रकार हैं। 2 अगस्त 2026 रविवार, संकष्टी चतुर्थी, भाद्रपद श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। ये दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखकर शाम को चंद्रोदय के समय भगवान गणेश की पूजा करने और अर्घ्य देने से जीवन के सभी दुख, संकट और विघ्न समाप्त होते हैं। 9 अगस्त 2026 रविवार, कामिका एकादशी, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित इस एकादशी का व्रत रखने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके समस्त रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं। इस दिन श्रीहरि की तुलसी पत्र से पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। 10 अगस्त 2026 सोमवार, प्रदोष व्रत, सावन सोमवार। सावन महीने का सोमवार होने के कारण इस दिन प्रदोष व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। शाम के समय शिवजी और माता पार्वती की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और मनचाहा वर प्राप्त होता है। 11 अगस्त 2026 मंगलवार, मासिक शिवरात्रि, श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। इस दिन रात्रि के चारों पहर में भगवान शिव का पूजन और रुद्राभिषेक करने से जातक को भय से मुक्ति मिलती है और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। 12 अगस्त 2026 बुधवार, श्रावण अमावस्या, हरियाली अमावस्या। सावन महीने की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। ये तिथि पितरों के तर्पण, श्राद्ध और दान पुण्य के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इस दिन पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक स्वरूप पेड़ पौधे लगाने का भी विशेष विधान है। 15 अगस्त 2026 शनिवार, हरियाली तीज।
सुहागिन महिलाओं के लिए हरियाली तीज का पर्व बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं और माता पार्वती व शिवजी की पूजा करती हैं। 17 अगस्त 2026 सोमवार, नाग पंचमी एवं सिंह संक्रांति। नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं की पूजा की जाती है और उन्हें दूध चढ़ाया जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दिन नाग पूजा करने से कुंडली से सर्प दोष और काल सर्प दोष का प्रभाव खत्म होता है। इसी दिन सूर्य देव अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जिसे सिंह संक्रांति कहा जाता है। 23 अगस्त 2026 रविवार, श्रावण पुत्रदा एकादशी। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। नाम के अनुसार यह व्रत निसंतान दंपतियों के लिए संतान सुख की प्राप्ति हेतु बेहद सिद्ध और अचूक माना गया है। 25 अगस्त 2026 मंगलवार, प्रदोष व्रत। श्रावण शुक्ल पक्ष का ये प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ने के कारण भौम प्रदोष कहलाएगा। ये कर्ज से मुक्ति और संपत्ति प्राप्ति के लिए बहुत फलदायी है। 26 अगस्त 2026 बुधवार, ओणम। दक्षिण भारत, विशेषकर केरल में मनाया जाने वाला ओणम का पर्व समृद्धि, खुशहाली और राजा बलि के स्वागत का प्रतीक है। ये सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से एक बहुत बड़ा त्योहार है। 28 अगस्त 2026 शुक्रवार, रक्षाबंधन एवं श्रावण पूर्णिमा व्रत। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन इसी दिन मनाया जाएगा। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना करेंगी। इसी दिन श्रावण पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा और सावन मास का समापन होगा। 31 अगस्त 2026 सोमवार, कजरी तीज एवं संकष्टी चतुर्थी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी तीज मनाई जाती है। ये पर्व भी सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की मंगल कामना के लिए रखा जाता है। इसी दिन संकष्टी चतुर्थी का संयोग भी बन रहा है। शनिवार से शुरुआत। शनि देव की कृपा और अचूक उपाय। अगस्त 2026 का महीना शनिवार के दिन से आरंभ हो रहा है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनिवार का दिन शनि महाराज को समर्पित माना गया है। शनि देव को नवग्रहों में न्यायाधीश, कर्मफलदाता और अनुशासन प्रिय ग्रह का दर्जा प्राप्त है। वे मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसे में यदि किसी महीने की शुरुआत शनिवार से हो तो उस माह में शनि देव का ध्यान करना और उनकी प्रसन्नता के लिए विशेष उपाय करना अत्यंत लाभदायक माना जाता है। इससे जीवन में स्थिरता आती है और करियर, व्यापार व आर्थिक क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। शनि देव को प्रसन्न करने के प्रभावी उपाय। पीपल के नीचे दीपक जलाना। प्रत्येक शनिवार की शाम को ढलते सूर्य के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में काले तिल अवश्य डालें। इससे शनि संबंधी दोष दूर होते हैं। दान कार्य करना। असहाय, गरीब, मजदूर और जरूरतमंद लोगों को अपनी सामर्थ्य अनुसार काले रंग के वस्त्र, काले उड़द की दाल, सरसों का तेल, चमड़े के जूते या काले तिल का दान करें। शनि देव को तेल चढ़ाना। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं और शनि देव की प्रतिमा पर सरसों का तेल अर्पित करें। ध्यान रहे कि शनि देव की आंखों में सीधे न देखें, बल्कि उनके चरणों के दर्शन करें। बेजुबानों की सेवा। काले कुत्ते को सरसों का तेल लगी हुई रोटी खिलाएं और कौओं व पक्षियों को दाना पानी दें। ऐसा करने से शनि महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मंत्र जाप। नियमित रूप से या कम से कम प्रत्येक शनिवार को ओम शम शनैश्चराय नमः अथवा ओम प्राप्री प्रण स शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी करें, क्योंकि हनुमान जी के भक्तों को शनि देव कभी कष्ट नहीं पहुंचाते। सावन माह में किए जाने वाले सरल एवं प्रभावी शिव उपाय। सावन का पूरा महीना शिव कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। यदि आपके जीवन में लगातार धन की कमी चल रही है, मानसिक अशांति बनी रहती है या पारिवारिक कलह से आप परेशान हैं, तो सावन माह में नीचे बताए गए सरल और अचूक उपाय अवश्य करें। जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पित करना। प्रत्येक सावन सोमवार को प्रातःकाल स्नान करके तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और अक्षत मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके साथ ही भगवान शिव को अत्यंत प्रिय 11, 21 या 51 अखंडित, बिना कटे फटे बेलपत्र ओम नमः शिवाय लिखते हुए या बोलते हुए अर्पित करें। महामृत्युंजय और पंचाक्षरी मंत्र का जाप। मानसिक तनाव, अज्ञात भय, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से कम 108 बार ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सुखी गृहस्थ जीवन के लिए उपाय। यदि पति पत्नी के बीच मतभेद रहते हैं या वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ गई है, तो सावन के दौरान शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करें। माता पार्वती को लाल चुनरी और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें तथा भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं। आर्थिक समस्या दूर करने हेतु उपाय। यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, कर्ज में डूबे हैं या व्यापार में घाटा हो रहा है, तो सावन के महीने में शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करें। मान्यता है कि गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करने से मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। सफेद वस्तुओं का दान। भगवान शिव की पूजा अर्चना संपन्न करने के पश्चात गरीबों,
असहायों और छोटे बच्चों को सफेद रंग की मिठाई, दूध, खीर, चावल या सफेद वस्त्रों का दान करें। इससे चंद्रमा मजबूत होता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अगस्त 2026 के प्रमुख 5 बड़े ग्रह गोचर ज्योतिषीय गणना के अनुसार अगस्त 2026 में 5 महत्वपूर्ण ग्रह अपनी राशि बदलकर नई राशि में प्रवेश करेंगे। ग्रहों के इस परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातक के करियर, प्रेम जीवन, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य पर देखने को मिलेगा। आइए विस्तार से जानते हैं इन गोचरों के बारे में। 1. शुक्र का कन्या राशि में गोचर 1 अगस्त 2026 सुबह 9:24 बजे। अगस्त के पहले ही दिन सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण, धन और सुख सुविधाओं के कारक ग्रह शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। शुक्र का ये गोचर प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन में कुछ व्यवहारिक और संवेदनशील मोड़ ला सकता है। इस दौरान लोगों का झुकाव रिश्तों में भावुकता के बजाय व्यवहारिकता की ओर अधिक रहेगा। आर्थिक मामलों में समझदारी से फैसले लेने की आवश्यकता होगी और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। 2. मंगल का मिथुन राशि में गोचर 2 अगस्त 2026 रात 11:16 बजे। ऊर्जा, साहस, क्रम, भूमि और तर्कशक्ति के कारक ग्रह मंगल देव 2 अगस्त को वायु तत्व की राशि मिथुन में गोचर करेंगे। मंगल के मिथुन राशि में जाने से लोगों के भीतर एक नई ऊर्जा, उत्साह और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। इस दौरान आपकी वाणी और संचार कौशल में उग्रता व निडरता देखने को मिलेगी। हालांकि जल्दबाजी में आकर कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए, वरना नुकसान भी हो सकता है। 3. बुध का कर्क राशि में गोचर 5 अगस्त 2026 शाम 7:42 बजे। बुद्धि, व्यापार, संचार और तर्क के देवता बुध देव 5 अगस्त को जल तत्व की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा की स्वामित्व वाली कर्क राशि में बुध का जाना व्यक्ति को अधिक संवेदनशील और भावुक बनाएगा। इस दौरान लोग अपने दिल की बात और भावनाओं को खुलकर दूसरों के सामने रख सकेंगे। पारिवारिक मामलों, घरेलू सुख सुविधाओं और जमीन जायदाद से जुड़े फैसलों में इस गोचर की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। 4. सूर्य का सिंह राशि में गोचर 17 अगस्त 2026 सुबह 7:50 बजे। आत्मा, पिता, नेतृत्व, मान सम्मान और प्रशासनिक सेवाओं के कारक सूर्य देव 17 अगस्त को अपनी स्वयं की स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे। इस घटना को सिंह संक्रांति कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का अपनी ही राशि में जाना बेहद शुभ और शक्तिशाली माना गया है। इसके प्रभाव से लोगों के आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, नेतृत्व क्षमता और कार्यक्षेत्र में अधिकार में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी या प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बेहद सफलता दिलाने वाला रहेगा। 5. बुध का सिंह राशि में गोचर 22 अगस्त 2026 शाम 7:24 बजे। 22 अगस्त को बुध देव पुनः राशि परिवर्तन करके सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्य पहले से ही विराजमान होंगे। सिंह राशि में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। ये गोचर आपकी रचनात्मकता, खुद को अभिव्यक्त करने की शैली और बौद्धिक क्षमता को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान करेगा। जो लोग मीडिया, लेखन, कला, अभिनय या सार्वजनिक वक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर वरदान सिद्ध होगा। अगस्त 2026 में लगने वाले 2 बड़े ग्रहण ग्रहों के गोचर के अलावा अगस्त 2026 का महीना खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि इस महीने में 2 बड़े ग्रहण लगने जा रहे हैं। सनातन धर्म और ज्योतिष में ग्रहण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना माना जाता है, जिसका प्रभाव देश, दुनिया, मौसम और मानव मस्तिष्क पर पड़ता है। 6. पूर्ण सूर्य ग्रहण टोटल सोलर इक्लिप्स 12 अगस्त 2026 अगस्त 2026 में लगने वाला पहला ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। तिथि, ये ग्रहण 12 अगस्त 2026 को श्रावण मास की अमावस्या तिथि के दिन लगेगा। समय, ज्योतिषीय गणना के अनुसार ये सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार रात 9:04 बजे शुरू होगा और इसका समापन अगली सुबह 4:25 बजे होगा। ज्योतिषीय प्रभाव, चूंकि यह ग्रहण भारत में रात के समय लगेगा, इसलिए इसका सूतक काल प्रत्यक्ष रूप से मान्य नहीं होगा, लेकिन खगोलीय और वैश्विक दृष्टिकोण से इसका प्रभाव शेयर बाजार, प्राकृतिक आपदाओं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जरूर देखने को मिलेगा। इस दौरान गर्भवती महिलाओं और रोगियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। 7. आंशिक चंद्र ग्रहण पार्शियल लूनर इक्लिप्स 28 अगस्त 2026 अगस्त महीने का दूसरा ग्रहण एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। तिथि, ये चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के पावन दिन पर लगेगा। समय, इस ग्रहण का आरंभ सुबह 8:04 बजे से होगा और इसका समापन सुबह 11:22 बजे हो जाएगा। धार्मिक महत्व व सावधानियां, रक्षाबंधन और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का लगना अपने आप में एक दुर्लभ घटना है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से व्यक्ति का मन चंचल और भ्रमित हो सकता है, इसलिए ग्रहण काल के दौरान पूजा पाठ, नाम जप और ध्यान करना चाहिए। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करके दान पुण्य करना अत्यंत शुभ फलदायी रहता है।